एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। शायद इस खबर को आपने भी सुना होगा, नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। ओशन गेट नाम की एक कंपनी रईसों को थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर एक ऐसे टूरिज्म ट्रिप पर लेकर जाती है जिस ट्रिप का किराया 2 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति होता है। तो समझ लीजिए, आम आदमी तो इसे अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अरबपतियों के बस की ही बात थी और इसीलिए इस ओशन गेट की इस ट्रिप पर सिर्फ अरबपति ही आए थे। 5 अरबपति जिनकी लालसा थी टाइटैनिक के मलबे के दीदार करने की। जी हाँ, उसी टाइटैनिक की बात कर रहे हैं जो कि बेहद वर्ल्ड फेमस शिप था जो अटलांटिक सागर में कहीं डूब गया था। बड़ी मुश्किल से इसका मलबा खोजा गया था। किसी खजाने को खोजने से ज्यादा एफर्ट डाले गए थे इस शिप के जर्जर मलबे को खोजने में। तो सोचिए इस शिप कितना इंपॉर्टेंट होगा, टाइटैनिक। बहरहाल इन अरबपतियों की लालच थी उस टाइटैनिक के मलबे के दीदार करने की और इसमें मदद की उनकी ओशन गेट नाम की एक ऐसी कंपनी ने जो कि टाइटैनिक के मलबे तक ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, खास अरबपतियों के लिए। मौत का थ्रिल समझ के चलिए इसे। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक कोई ऐसी वैसी जगह नहीं डूबा है जहां कोई भी आरा गहरा नथु खेरा पहुंच जाए। यह अटलांटिक सागर के 4 किलोमीटर नीचे तलहटी में गिरा है। जी हाँ दोस्तों, आज भी इसका मलबा गल रहा है और नीचे गिर रहा है। गलती से भी इसके पास कोई चला गया तो उसमें उलझ सकता है, इसके भारी भरकम मलबे में दब सकता है। और उसके बाद समंदर की तलहटी तो जानते ही आप, वहां कीचड़ होती है। कुछ भी गिरा, हल्का सा भी गिरा तो सब कुछ धुंधला हो जाता है, कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, एक बात यहाँ हम आपको बताना ही भूल गए, जिस जगह टाइटैनिक डूबा है वहां का पानी बेहद खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, इस पानी में कुछ भी नहीं दिखाई देता, पूरी अंधेरी दुनिया है ये। यहाँ पर एक शिप की या सबमरीन की लाइट सिर्फ कुछ फीट तक ही देख सकती है, उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पानी का दबाव 390 गुना ज्यादा होता है सतह से। इसीलिए जो भी शिप अंदर जाती है, पनडुब्बी अंदर जाती है, उसकी जो शिप होती है, उसकी जो बॉडी होती है, उसमें जो मेटल की चादर इस्तेमाल की जाती है वो बहुत मोटी होनी चाहिए। बहरहाल ओशन गेट ने तो सोचा था कि 2021 में जिस तरीके से उसने बाकायदा इस मौत के एडवेंचर को सक्सेसफुली निभा लिया था और 2 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति की टिकट के दर पर लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाकर सफलतापूर्वक वापस भी आ गई थी बिना किसी नुकसान के। लेकिन इस बार 2023 में मिला उसे बेहद बड़ा झट, क्योंकि जो 5 अरबपति ओशन गेट की नई पनडुब्बी टाइटन के अंदर बैठकर मलबे का दीदार करने पहुंचे थे, उसमें 1 अरबपति तो ओशन गेट को बनाने वाला, इस कंपनी को रन करने वाला उनका सीईओ भी था। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को रन करने वाला, मौत का एडवेंचर लोगों में थ्रिल पैदा करने के लिए इतनी महंगी टिकटों पर इतने गहरे समंदर में घुमाने का जो चस्का लगाने की जो कंपनी बनाई गई थी ओशन गेट, इसके खुद के सीईओ स्टॉकटन रश भी इस शिप में, इस पनडुब्बी के अंदर बैठे थे जिसका नाम था टाइटन। और अब सबसे बड़ी बात आपको सुना रहे हैं, ये पनडुब्बी अब कहीं खो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये पनडुब्बी खो चुकी है और इसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो आज 3:30 बजे खत्म हो जाएगी, 22 जून को। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन की सप्लाई रहती है लगभग, वो खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये घटना कैसे हुई। देखिए, जब भी किसी पनडुब्बी के माध्यम से कोई एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस होता है तो सतह पर एक शिप होती है जो उस पनडुब्बी को गाइड करती है, जिससे कनेक्टेड रहती है। इसके साथ भी एक शिप थी और ये शिप थी पोलर प्रिंस नाम की। अब हर बार जब ये पनडुब्बी डिप करती है तो 8 घंटे के लिए इसका एक डाइविंग सेशन होता है। उसके बाद पनडुब्बी को ऊपर ले आया जाता है और सारे गेस्ट जो यात्री हैं वो वापस से शिप पर आराम करते हैं। फिर दूसरे दिन जब भी उनको जाना रहता है डाइव करने के लिए तो फिर रहता है। तो 8 घंटे का इनका डाइविंग सेशन होता है, सबमरीन के माध्यम से पानी की गहराई तक, समंदर की गहराई तक ये जाते हैं। टोटल 8 दिनों की ट्रिप थी जिसके लिए प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए लिए गए थे इस ट्रिप के। अब ये जो अपनी शिप थी ओशन गेट, जिसका नाम था ओशन गेट, की जो टाइटन पनडुब्बी थी वो अचानक न्यूफाउंडलैंड, कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के करीब जब वो गोता लगाने अंदर जा रही थी तभी उसका संपर्क 8 घंटों की डाइव के दौरान 2 घंटों के अंदर ही डिस्कनेक्ट हो गया ऊपर जो उसकी सतह पर मौजूद थी पोलर प्रिंस नाम की जहाज के साथ। तुरंत पोलर प्रिंस से ये मैसेज कन्वे किया यूएस कोस्ट गार्ड को और ये कहा गया कि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, खोजा जाए कहाँ गई पनडुब्बी, दिख नहीं रही है। काफी कोशिशें की गई लेकिन अब तक उस पनडुब्बी का कोई पता नहीं चला है। 5 लोग सवार हैं इस पनडुब्बी में, एक ऐसी पनडुब्बी जिसमें बैठने के लिए सीट तक नहीं है। एक छोटी कार के साइज की है ये पनडुब्बी टाइटन, जिसके अंदर एक छोटा सा वॉशरूम भी बनाया गया है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 घंटे का एक सेशन होता था, उसके बाद पनडुब्बी ऊपर आती थी, उसके बाद में जो यात्री थे वापस बड़ी शिप पर जो सतह के ऊपर रहती थी वहाँ आराम करते थे, और बाद में जब भी जाना रहता था फिर एक बार 8 घंटे का सेशन होता था। तो उस हिसाब से जो सप्लाईज थी उस पनडुब्बी के अंदर वो बेहद सीमित थी, जो कि अब खत्म होने के कगार पर होगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जहाँ पर ये शिप एक्सप्लोर करने निकली थी टाइटैनिक के मलबे को, वो 4000 मीटर नीचे, 4 किलोमीटर नीचे है समंदर के। तो एक तो पानी का दबाव, उसके बाद लहरों का वेग, वहाँ भार इतना होता है कि आदमी की हड्डियां क्रश हो जाएंगी अगर वो पानी के अंदर से निकल गया, अगर वो पनडुब्बी के अंदर निकल कर पानी में चला गया। तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चीथड़े उड़ जाएंगे, शरीर कितना दबाव होता है। ऑलमोस्ट अंतरिक्ष यात्री जो महसूस करते हैं अंतरिक्ष में कुछ वैसा ही वातावरण रहता है समंदर की तलहटी में 4 किलोमीटर नीचे दोस्तों। अब ये जो अंधेरी दुनिया है, क्योंकि यहाँ तक समंदर के अंदर तलहटी तक तो सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए इसे मिड नाइट जोन कहा जाता है। अब हर तरफ से चल रहे हैं प्रयास रेस्क्यू के। इवन जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी इस पर नजरें बनाए रखी हुई हैं, और लगातार हर देश, जो भी देश इन्वॉल्व था यहाँ के यात्रियों के साथ में, वो लगा हुआ है इस पनडुब्बी को खोजने के लिए। कुछ देशों की तो नौसेना, जहाँ पर इलाके में डूबा है, जिस इलाके में डूबा है उस देश की नौसेनाएं भी लगी हुई। इवन सतह पर हो सकता है पनडुब्बी जो है वो पूरी तरीके से तलहटी में हो, या हो सकता है कि पनडुब्बी जो है किसी अपने प्रयास के थ्रू ऊपर आ गई हो रास्ता भटक कर, और ऊपर सतह में तैर रही हो अटलांटिक ओशन के। तो उसके लिए लड़ाकू विमानों के द्वारा खोज की जा रही है सतह पर दिख जाए तो। लेकिन जमीन में नीचे, यानी कि पानी के अंदर, समंदर की जमीन में सिर्फ एक ही चीज काम करती है, और वो है सोनार। वहाँ रडार भी काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ की जो जमीन बहुत चिछली होती है। उस जमीन में काफी ज्यादा कीचड़ होता है, मड होती है, मिट्टी होता है, हल्की सी मूवमेंट और पूरा इलाका धुंधला हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ सूरज की रोशनी तो पहुंचती है नहीं, तो सिर्फ कुछ मीटर आगे का देख सकते हैं, कुछ फीट आगे का बोलना चाहिए, देख सकते हैं अगर हम आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल करें भी तो। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस पनडुब्बी टाइटन में जो यात्री सवारी कर रहे थे, इनका बचना शायद अब नामुमकिन सा लग रहा है। अगर ये बच जाएं तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आइए जानते हैं कौन कौन वो अरबपति थे जो बैठे थे इस शिप के अंदर और जिनकी जान अभी खतरे में। आपको बता दें, ब्रिटिश बिजनेसमैन है अरबपति हमीश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है शहजादा दाऊद, और उनका एक टीनेज सन है सुलेमान जिसका नाम है। एक फ्रेंच एक्सप्लोरर हैं पॉल हेनरी नार्जियोलेट, और जैसे कि हमने आपको बताया सीईओ ऑफ ओशन गेट हैं, साथ में जो सीईओ हैं ओशन गेट कंपनी के स्टॉकटन रश, वो भी इसमें है। तो ये सारे अरबपति फंसे हुए हैं और इनका बचना बेहद मुश्किल मालूम पड़ रहा है। दोस्तों, ये जो रईसों के शौक हैं, जिस प्रकार से ये क्या बोलना चाहिए, इतने खर्च करके निकलते हैं उन जगहों पे जहां पर पहुंचना बेहद दुर्गम है, तो वहां पर रिस्क तो होता है, जान का रिस्क तो होता है। अब आप सोचिए, जिस कंपनी के सीईओ ने, जिस कंपनी ने इस पूरी ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया, तो उसका सीईओ तक अपने उस शिप के अंदर, जिसे शायद उसने खुद डिजाइन करवाया होगा अपनी नजरों के सामने, उसके अंदर बैठ कर के लिए अब उसके ताबूत का काम करेगी वो शिप। जरा सोच के देखिए, तो कहाँ तक सही है ये अमीरों के शौक, हमें तो समझ में नहीं आता। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।